जय श्री श्याम मित्रों, इस एक चीज को अपने घर के ईशान कोण में रख लीजिए और समझिए आपके घर में खुशियां चली आएंगी। या कह सकते हैं कि आपके घर में जो दुख थे वो दूर हो जाएंगे और सुख की एंट्री हो जाएगी। क्या ऐसी चीज हम रख लें अपने घर में ईशान कोण में जिसको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि या जितनी चीजें आपके जीवन में दुख लेके आ रही हैं वो सब दूर होने लगेंगी। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वस्तु की जिसको आप अपने घर के ईशान कोण में यदि रख लेते हैं एक निर्धारित दिन में, तो आप समझेंगे कि आपके जीवन में खुशियां दौड़ी चली आएंगी। बहुत समय से हमारे घर में हमने सुख देखा ही नहीं है, वो भी देखने को मिलेगा और आपके जीवन में दुख पूछ कर आएगा, या कह सकते हैं कि दुख आएगा ही नहीं। बात कर रहे हैं यहां पर एक ऐसे उपाय की और ऐसे अमोघ उपाय की जिसको पूरी श्रद्धा और अपनी मनोकामना के साथ यदि किया जाएगा तो आप समझिए किसी भी व्यक्ति को और किसी भी घर में ये लाभ देता हुआ देखा जाता है। ध्यान रहे कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं पूरी पॉजिटिविटी, पूरी श्रद्धा के साथ यदि मनोकामना बोलते हुए किया जाता है और उस पर पूरा दृढ़ विश्वास रहता है कि ऐसा करने से लाभ होगा ही, या जिस उपाय को मैं जिस कार्य के लिए कर रहा हूं वो कार्य मेरा सिद्ध होगा ही, तो आप समझिए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम एक ऐसे वैदिक उपाय की बात करने वाले हैं जिसको करने से आपके जीवन में खुशियां या आपके जीवन में बहुत समय से दुख ही दुख चल रहे थे, आपने खुशियां और सुख देखा ही नहीं था, कारण कुछ भी रहे हों, अब नहीं रहेगा, अब सुख ही सुख रहेगा। क्या ऐसा किया जाए, कौन से दिन किया जाए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति आप समझिए परेशान हो रहा है आज। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप ये समझिए कि आपसी प्रेम होने की वजह से या मन शांत होने की वजह से आपकी बॉडी उसी प्रकार से पॉजिटिव रिएक्ट करती है। जैसे आप पिछले समय में जाएंगे तो आप देखेंगे लोगों को अपने गांव और अपने शहर से प्यार होता था। फिर देखेंगे आप कि लोगों को अपनी गली से ही प्यार होने लगा, यानी जहां वो रहते थे वहां के आसपास के लोगों से उन्हें प्रेम होने लगा। फिर वो अपने 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 रिश्तेदारों में और अपने अपने घरों में ही वो खुश रहने लगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आपस में बनती ही नहीं है, अपने परिवार में ही नहीं बनती। भाई बहन के अलावा भाई भाई या पति पत्नी, माता पिता, इन सब में बन ही नहीं रही है। यानी कि आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी ये आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। क्या हो रहा है आपके साथ? हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो क्या होगा? आपकी बॉडी नेगेटिव चीजों को देखते देखते आपके मन को नेगेटिव करती है, आपके दिमाग को नेगेटिव करती है और आपके समय को भी धीमे धीमे नेगेटिव कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि जब भी आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपको दूसरों की खुशी से दिक्कत होती है, या आप अपने में ही खुश रहना चाहते हैं, या दूसरे तरीके से हम कहें कि आप सबसे पहले कोई भी चीज हो बांटना चाहते हैं, तो समझ लीजिए खुशियां कभी नहीं आएंगी। जीवन में आप जब भी देखेंगे कि खुशियां लाने के लिए आपके आसपास का माहौल बहुत सहायता आपकी करता है, जगह कोई भी हो, आपका घर हो, आपका व्यवसाय हो, आपकी नौकरी हो, या आपका कोई भी वर्क प्लेस हो, यहां पर बर्थ चार्ट क्या कहता है, ग्रह आपके क्या कहते हैं, इस पर बात होनी ही नहीं है, क्योंकि इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपके सारे ग्रह सही हैं फिर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो उपाय मैं बता रहा हूं आप अपने घर में करेंगे तो आपके आसपास से नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मकता दूर होगी, आपका मन प्रसन्न चित्त रहने लगेगा, आपके मन में पॉजिटिव विचार आने लगेंगे और आपके आसपास का जब माहौल पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो आपके जीवन में भी खुशियां वापस आएंगी और आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा जीवन
मेरे शरीर की तरह ही स्वस्थ होने लगा है। यानी कि अब मेरे जीवन में दुख नहीं है, सुख ही सुख है। उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन झेल वही पाता है जिसका मन शांत होता है। क्या उपाय है, अब इस पर बात कर लेते हैं। उपाय यह है कि आपने सुना होगा पीली सरसों के बारे में। पीली सरसों हमारे वैदिक उपायों में बहुत प्रकार से प्रयोग की जाती है। आपको करना इतना है, बहुत छोटा सा साधारण सा एक उपाय है। आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और कांच की कटोरी में पीली सरसों भर लेनी है और दिन होना चाहिए गुरुवार का। गुरुवार के दिन कांच की कटोरी में पीली सरसों भर लीजिए और उसको आप अपने घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए। कब तक रखना है? रविवार तक। रविवार की सुबह आप उस पीली सरसों को जो आपने कांच की कटोरी में गुरुवार के दिन अपने घर में रखी थी, उसको उठाइए। अपने घर के ईशान कोण का मतलब होता है पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर होता है उसको हम लोग ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण में अब आप उसको रख दीजिए। दिन कौन सा? रविवार। रविवार के दिन आप जो आपने घर में सरसों रखी थी वो आप रख दीजिए। यदि आपके घर में ईशान कोण का सुरक्षित स्थान नहीं है तो आप अपने किसी हॉल, किसी रूम यानी जो बेडरूम आपका हो, वहां पर अगर ईशान कोण बनता है तो वहां पर भी ये रखा जा सकता है। अपनी मनोकामना के साथ अगर आप इसको रखते हैं कि मेरे जीवन में जितनी नकारात्मकता है वो जाए, पॉजिटिविटी आए, खुशियां आए, धन आए, सुख आए, ऐसा लगातार 3 बार बोलें और इसको मनोकामना के साथ रख दें और लगातार इसको 3 महीने तक अपने उसी जगह पर रखे रहने दें। ध्यान क्या रहे, उसके आसपास सफाई जरूर होनी चाहिए, यानी ईशान कोण साफ होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, खुशियां दौड़ी चली आएंगी, कभी आपके जीवन में दुख आने की संभावना नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।